नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ईएसबी बोर्ड के द्वारा अपने एग्ज़ाम शेड्यूल में मूलचूक परिवर्तन किए गए। महिला सुपरवाइज़र की भर्ती जो कि आप सभी की 28 फरवरी से स्टार्ट होने थे पेपर, परिवर्तन करते हुए 7 मार्च जो थी वो परीक्षा तिथि नोटिस में आपको कर दी गई थी। कारण ये था क्योंकि कुछ साथियों की आपत्ति थी और उस आपत्ति के निराकरण के बाद हाईकोर्ट ने 2 दिन के लिए लिंक को रीओपन किया था और नवीनतम फॉर्म भराए गए थे। इसी के परिणाम स्वरूप परीक्षा तिथि में परिवर्तन कर 28 फरवरी की जगह 7 मार्च किया गया था। अब चूंकि एक एग्ज़ाम में परिवर्तन होता है और सभी एग्ज़ाम शेड्यूल में थे, तो ईएसबी ने वर्ग 2 को लेकर के भी बहुत बड़ा अपडेट किया हुआ है। अगर आप देखेंगे, फिलहाल यहाँ आपको नवीनतम सूचनाओं में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। आपको देखना है अगर परिवर्तन, तो आपको जाना होगा परीक्षा कार्यक्रम। परीक्षा कार्यक्रम को जब आप देखेंगे तो पहले बिंदु पर आप देखिएगा, यहाँ आप जाइए एग्ज़ाम शेड्यूल 2025 में। सभी एग्ज़ाम के यहाँ शेड्यूल दिया गया है, सभी की एग्ज़ाम एक डेट दी गई है। सबसे नीचे जब आप 5वें बिंदु पर जाइएगा तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी माध्यमिक शिक्षक भर्ती के सभी विषयवार पद और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आने वाले संगीत, वादन और लेखन के शिक्षक, ये सभी पद दिए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन 31 दिसंबर को आया था। 28 जनवरी से आपके फॉर्म अप्लाई किए गए थे। इसके बाद यहाँ पर सब दिया गया है और ये सबसे बड़ी अपडेट जो आपको देखनी थी वो है आपकी एग्ज़ाम डेट। स्टार्टिंग फ्रॉम 15 अप्रैल 2025, 25 जो आपका 20 मार्च एग्ज़ाम डेट थी उसे परिवर्तित करते हुए 15 अप्रैल से अब आपके पेपर शुरू किए जाएंगे। स्टार्टिंग डेट क्या दिखाई दे रही है आपकी 15 अप्रैल। मतलब अब आपके पास में पूरा 45 दिन का एक भरपूर समय मिल चुका है कि आप अपनी जो तैयारी नए सिलेबस के हिसाब से अच्छी से नहीं हो पा रही थी, आप अब एक नए सिलेबस के साथ 45 दिन में रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज प्लस अच्छे से जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से हो सकेगी। कारण वही है क्योंकि जब शेड्यूल बनेगा, जब महिला सुपरवाइज़र के लिए एग्ज़ाम डेट बढ़ी थी तो आप लोगों की भी बढ़नी थी, क्योंकि 6 से 7 लाख बच्चों को वर्ग सुपरवाइज़र के फॉर्म देने हैं 8 लाख को, तो 20-25 दिन का समय वैसे ही लगता और आप लोगों का पेपर भी बीच में आ रहा था, इसलिए आपको सीधे 25 दिन का इजाफा करते हुए किया गया है। अब यहाँ पर देखना ये होगा क्या वर्ग 3 में भी परिवर्तन हो सकता है। तो जी हाँ, चूँकि वर्ग 3 की भर्ती भी जस्ट इसके बाद अप्रैल में ही प्रस्तावित थी। 24 फरवरी को शेड्यूल में नोटिफिकेशन आना था, चूँकि नहीं आया। कारण यही था क्योंकि एग्ज़ाम डेट में परिवर्तन होना था, इसलिए नोटिफिकेशन भी नहीं लाया गया। अब नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द ही आ सकता है, मार्च के पहले वीक में। पहले तो रिजल्ट आएगा, पात्रता का रिजल्ट 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में संभवतः आ सकता है। इसके बाद हो सकता है कि नोटिफिकेशन वर्ग 3 का भी जारी किया जाएगा। पर समझने की बात यहाँ ये होगी कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वर्ग 3 का, वो आपका मई में हो सकता है, क्योंकि पूरा अप्रैल जाएगा। 15 अप्रैल से लेकर के लगभग 30 अप्रैल के बीच में, या यूँ कह सकते हैं कि मई के पहले वीक तक आपका जाएगा वर्ग 2 का चयन परीक्षा। उसके बाद वर्ग 3 की चयन परीक्षा यहाँ पर प्रस्तावित की जाएगी। अब एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि क्या सर वर्ग 2 में जो आप लोगों के लिए एक नवीनतम अपडेट किया गया था, अपडेट का मतलब ये कि जैसे आप लोगों का जो बात कही जा रही है कि पात्रता के अंकों से आपकी चयन सूची तैयार की जाएगी या मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा, ये कितना सही है और ये कितना एनालिसिस है। अब यहाँ 2 एग्जाम्पल के रूप में यहाँ समझ सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो भर्तियाँ 2 स्टेज से होकर के गुजरती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता होगा कि एमपी पुलिस भर्ती, वर्ग 2 भर्ती, दोनों में क्या डिफरेंस, इस बात को समझिए। जो अपडेट किया गया वो ये है कि जैसे एमपी पुलिस की भर्ती होती है तो पहले होता है रिटन टेस्ट, फिर होता है फिजिकल टेस्ट, और दोनों को मिलाकर के ही आपकी फाइनल लिस्ट को बनाया जाता है। लेकिन अगर आप बात वर्ग 2 की करें तो वर्ग 2 में 2 एग्ज़ाम ज़रूर होते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पहला जो पेपर होता है वो क्वालिफाइड पेपर होता है, दूसरा जो होता है वो होता है सिलेक्शन टेस्ट। मतलब यहाँ जो मेरिट बनती है वो चयन परीक्षा के या सिलेक्शन टेस्ट के आधार पर बनती है, और पुलिस में बनती है दोनों के आधार पर। तो यहाँ का काफ़ी लोगों ने आपको मिसगाइड किया कि दोनों के अंक देखे जाएंगे, नहीं। जैसे हैज एग्जाम्पल आप पीएससी को ले लीजिए। पीएससी अपना पेपर 3 स्टेजों से होकर कराती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में जो अंक आपके आते हैं उससे आप क्वालिफाइड होते हैं प्री को, फिर आप लोग मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। तो प्री का मेंस से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होता है तो मेंस प्लस इंटरव्यू को देखा जाता है। उसी तरह वर्ग 2 में भी होगा। पात्रता के अंक से आपका चयन परीक्षा के अंकों का कोई लेना देना नहीं है। ये आपका पेपर जो है, पूरा पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, इसी में से आपका कट ऑफ बनेगा। एक बात जरूर है, एक स्थिति हो सकती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एक स्टूडेंट हैं, आपके भी नंबर आपकी कैटेगरी से 80 आते हैं, एक दूसरा स्टूडेंट है उसके भी आपकी कैटेगरी सेम कैटेगरी से 80 नंबर आते हैं। इस कंडीशन में ये देखा जाएगा कि
प्राथमिकता किसको दें, तो उस कंडीशन में आपके पात्रता के अंकों को चेक किया जा सकता है। ये एक परिवर्तन जरूर देखने को मिला है। पहले एक ही रैंक पर 2-3 बच्चे को रख दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी पात्रता के अंकों के हिसाब से आपको रैंक दी जाएगी। तो ये एक परिवर्तन है। दूसरा ये देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो हमेशा एक जैसा होता है। आपकी शिफ्ट के हिसाब से आपके नॉर्मलाइजेशन को रखा जाता है। जैसा कि जैसे शिफ्ट आसान होगी तो नंबर आपके हो सकते हैं कम हो जाएंगे। अगर नंबर आपकी शिफ्ट में पेपर कठिन आया था तो नंबर बढ़ जाएंगे। और इसमें भी आप देखिएगा तो 4 से 5 नंबर का ही मार्जिन देखने को, या बहुत अधिकतम, वरना 1-2 नंबर ही ऊपर नीचे होते हैं शिफ्ट वाइज जो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। इसमें जिस शिफ्ट में पेपर कठिन आता है उसमें नंबर आप लोगों के बढ़ाए जाते हैं, और जिसमें सरल आता है उसमें नंबर को घटाया जाता है। क्योंकि औसत अनुपात निकाला जाता है पूरे पेपर्स का, कि हमने अगर 20 शिफ्ट में पेपर लिए हैं तो औसत कितना गया है बच्चों का, उस औसत को बना करके फाइनल कट ऑफ निकाला जाता है। और कोई बात नहीं है। आप अपनी तैयारी करिए, रिवीजन कीजिए, साथ ही साथ टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए नई इकाइयों का, और अच्छे से तैयारी करते हुए इस परीक्षा में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश कीजिए। लगातार जुड़े हुए हैं आप इस चैनल के साथ में, अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। बेस्ट ऑफ लक, और साथ ही साथ जुड़े रहिए चैनल के साथ में नई अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच। एडमिट कार्ड 3 अप्रैल से 5 अप्रैल या 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में आपको देखने को मिल सकते हैं कि आपको प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।